प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक है। परमेश्वर ने आज फिर एक बार मौका दिया कि आपके साथ मिलकर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकूं, उसकी स्तुति, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा कर सकूं। हालेलुया। परमेश्वर ने आज भी हमें जीवित रखा है एक पर्पस के साथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने ऐसे लोग थे जो आज का दिन देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, जिंदों के जमीन पर रखा, उसके किए गए सृष्टि को अनुभव करने का मौका दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है, देयर आर सीजन्स व्हेन गॉड डजंट से गो, ही डजंट से नो, बट ही सिंपली से वेट। हालेलुया। ऐसे भी समय होता है कि जब परमेश्वर हमें जाने के लिए नहीं कहते, वे मना भी नहीं करके कहते, लेकिन हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एंड वेटिंग इज नॉट इजी। मेरे प्रियो, इंतजार करना इतना आसान नहीं होता। इट स्ट्रेचेस योर फेथ। वह आपके विश्वास को परखता है। इतना ही नहीं, इट टेस्ट योर पेशेंस। ये आपके धैर्य की भी परीक्षा लेता है। इट हम्बल्स योर प्लान्स। हालेलुया। ये आपकी योजनाओं को बदल देता है। बट इट ऑल्सो ग्रोस योर ट्रस्ट। हालेलुया। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि आपके भरोसे को परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो व्हेन गॉड सेज वेट, ही इज इनवाइटिंग यू टू वॉक इन हिज टाइमिंग, नॉट रश ahead of his purpose. हालेलुया। सो जब परमेश्वर कहते हैं कि प्रतीक्षा करो, तो वे आपको अपने समय के अनुसार चलने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मेरे प्रियो, ना कि अपने उद्देश्य से आगे बढ़ने की जल्दबाजी करने के लिए। तो अपने जीवन में हमें कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जब कहते हैं प्रतीक्षा करें, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालेलुया। इज कॉलिंग अस टू अलाइन योर एंड माई हार्ट विथ हीज विल। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहते हैं? हालेलुया। वे आपको अपने हृदय को उनकी इच्छा के अनुरूप में डालने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। कि ना कि अपनी इच्छा को उन पर थोपने के लिए। हालेलुया। बहुत सी बार हम परमेश्वर को सिखाते हैं कि परमेश्वर आप ऐसे कीजिए, परमेश्वर आप वैसे कीजिए। हम परमेश्वर को कहते हैं, लेकिन जब परमेश्वर हमें उस वेटिंग पीरियड में रखता है, तो परमेश्वर का एक पर्पस है। ही हैज सम पर्पस, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग अस टू वेट। हालेलुया। और परमेश्वर के पास हमें पेशेंस को मांगना चाहिए कि परमेश्वर यू गिव मी पेशेंस दैट हम इस टाइमिंग, हम जो आपके टाइमिंग के लिए हम वेट करें, इस वेटिंग पीरियड में हालेलुया हमारा जो मन है विचलित ना हो। हालेलुया। थैंक यू। जो चिंतित ना हो, बल्कि हम तेरे
सही टाइमिंग के लिए हम इंतजार करें, ताकि जो पर्पस तूने हमारे जीवन में रखा है वो पूरा होते हुए हम देख पाए। हालेलुया। क्योंकि हमेशा जल्दबाजी में हम कोई गलत डिसीजंस ले सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस इज आस्किंग यू एंड मी टू इन्वेस्ट इन हिज वर्ड एंड नॉट इन योर वरीज। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं कि वचन में निवेश करने के लिए, ना कि चिंताओं में। हालेलुया। बहुत से बार हम चिंताओं में रह जाते हैं और परमेश्वर के वचनों को, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है, जो हमने समझा है, वो सब कुछ हम भूल जाते हैं। हालेलुया। हम परिस्थितियों को, प्रॉब्लम्स को बड़ा देखकर हम उसकी चिंता करने लग जाते हैं। हालेलुया। और प्रॉब्लम्स के बारे में हम ज्यादा बोलते हैं, ना कि वचन को सुना हुआ या उसको क्लेम या डिक्लेयर हमारे जीवन में हम नहीं करते हैं। प्रॉमिसेस को हम क्लेम नहीं करते हैं, बल्कि हम प्रॉब्लम्स को बड़ा कर हम उसे देखते हैं। उतना ही नहीं, हम उसे बोलते हैं बार बार। हालेलुया। एंड ही इज टीचिंग यू टू ट्रस्ट हिज प्लान इवन व्हेन यू कैन नॉट सी द आउटकम। हालेलुया। एंड ही इज टीचिंग यू टू ट्रस्ट हिज प्लान इवन व्हेन यू कैन नॉट सी द आउटकम। और वे आपको और मुझे उसकी योजना पर भरोसा रखने के लिए कह रहे हैं, भले ही आप उसका परिणाम अब देख नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बहुत से बार हम कब विश्वास करते हैं? जब हम उस ब्लेसिंग्स को देखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम मिराकल को देखते हैं तो हम विश्वास करते हैं। हम क्यों ना ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर, क्यों ना हम उस वक्त हम परमेश्वर पर विश्वास करें कि परमेश्वर, हालेलुया, जरूर तू ये पूरा करेगा, तेरे वादे सच्चे हैं, तूने पहले भी किया है, अब भी करेगा। हमें देखने की क्या जरूरत है? परमेश्वर ने तब किया था, अब भी परमेश्वर करेगा और आगे भी परमेश्वर करेगा। ये विश्वास के और भरोसे के साथ हम क्यों नहीं चलते हैं? हालेलुया। सो इफ यू आर इन वेटिंग सीजन, यू आर नॉट फॉरगेटन माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यदि आप प्रतीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं तो आप भुलाए नहीं गए हो। यू आर बीन प्रिपेयर्ड। हालेलुया। आपको तैयार किया जा रहा है। वॉट गॉड इज बिल्डिंग इन यू इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज वॉट ही इज बिल्डिंग फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके भीतर जो निर्माण कर रहे हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वे आपके लिए निर्माण कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जी। समथिंग स्ट्रांग। हालेलुया। वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है, चाहे आंधी आए, तूफान आए। हालेलुया। हर एक ट्रायल्स के बीच में सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए हम आगे बढ़े। हालेलुया। हम हिम्मत ना हारे, हम गिव अप ना करें, हम टूटे ना, गिरे ना, बिखरे ना। इसलिए परमेश्वर उस दौरान हमें क्या करता है? हमें प्रिपेयर करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो वी नीड टू आस्क गॉड हेल्प अस। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे कि इस दौरान, इस वेटिंग पीरियड में हम हार ना माने, हम गिव अप ना करें, बल्कि जो हमें प्रतीक्षा करने के लिए कहा है हम उस पर विश्वास और भरोसा रखकर हम प्रतीक्षा करें। क्योंकि परमेश्वर अपने समय में हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, हमारे लिए परमेश्वर काम करेगा, उसके कार्यों को हमारे जीवन में हम प्रकट होता हुआ देख पाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो वॉक, हालेलुया, वॉक इन हिज वेज, वेट फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। वेट का मतलब क्या है? W stands for walk in his timing, उसके समय के अनुसार चले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरी बात है A, align with his will। हालेलुया। उसकी इच्छा के अनुरूप चले। हालेलुया। थर्ड है I, इन्वेस्ट इन हिज वर्ड, उसके वचन में विश्वास करे, उसके वचन में विश्वास रखे। हालेलुया। कि परमेश्वर पूरा करेगा। एंड T stands for ट्रस्ट इन हिज प्लान। हालेलुया। उसकी योजना पर भरोसा रखे। सो वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, इट इज वर्शिप इन मोशन। प्रतीक्षा करना समय की बर्बादी नहीं है, ये तो गतिमान उपासना है। परमेश्वर इस वचनों द्वारा आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।